नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, आज के वीडियो में मैं जो खेत आपको जो दिखा रहा हूँ, ये मेरा JS 2433 सोयाबीन है। इसके वीडियो मैंने आपको पहले भी डाले थे। दोस्तों, इस सोयाबीन में पिछली बार में और इस बार में जो फर्क है वो ये है कि सब कुछ वही डालने के बाद हमने जो बेसल डोज पिछली बार डाला था वो इस बार डाला, लेकिन पिछली बार इसमें हाइट का इशू आया था और इस बार हाइट काफी शानदार है। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि जैसे मान ली जाए आपके सोयाबीन ने किसी साल हाइट नहीं ली है तो दूसरे साल हो सकता है कि वो हाइट अच्छी ले ले। ये आपके सामने इस खेत का उदाहरण है। पिछली बार भी मैंने इसके बहुत सारे वीडियो डाले थे, लेकिन हाइट कम थी इसकी। लेकिन इस साल साथियों मौसम ऐसा मिला है कि बारिश जितनी चाहिए समय समय पर चाहिए उतनी बारिश हुई है। तो साथियों, इस सोयाबीन ने हाइट अच्छी ले ली है। यदि मौसम सोयाबीन के अनुकूल मिले तो सोयाबीन हाइट ले लेता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं कि हमारे किसान साथियों के अधिकतर जो सोयाबीन है वो लगभग 40 से 42 दिन के हो चुके हैं। किसी किसी के 45 से 46 47 दिन के भी हो गए होंगे जैसी बोनी हुई थी। तो दोस्तों, पहला स्प्रे हमने सबने निकाल दिया है, आप लोगों ने भी निकाल दिया होगा। लेकिन हम बात करें दूसरे स्प्रे की, तो आपको दूसरे स्प्रे की पूरी A to Z जानकारी दूंगा कि हमें सोयाबीन में किस स्टेज में किस कंडीशन में निकालना चाहिए ताकि हमें फायदा हो सके। अब साथियों, आप देख सकते हैं कि ये लगभग मेरा सोयाबीन 42 दिन का है और इसमें मैं आपको फूल की कंडीशन दिखा दूं। ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें 35 से 36 दिन के लगभग फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो 40 से 45 दिन में लगभग इसमें ये देख सकते हैं आप पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और बहुत शानदार फूल आए हैं। अब ऐसे में बहुत सारे किसान साथियों के सवाल भी है कि हमें इंसेक्टिसाइड दवाई डालना है, दूसरा डोज भी डालना है और कब डालना है। तो दोस्तों, कुछ किसान साथियों का मानना है कि जैसे हम फूल की स्टेज में हैं, बहुत सारे वीडियो भी डाले रहते हैं कि फूल की स्टेज में जब सोयाबीन है तो फिर हमें इल्ली की दवाई या कोई सी दवाई नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, उसमें कीटनाशक से इतना ज्यादा असर पड़ता नहीं है फूल पर। यदि आपको यहाँ पर आपके सोयाबीन में फूल भी आ रहे हैं और आपके सोयाबीन में इल्लियों की संख्या भी अधिक है, यानी कि भरपूर मात्रा में जब इल लगी है और आप सोच रहे हैं कि हमारे फूल ड्रॉप हो जाएंगे इंसेक्टिसाइड से और आपने कीटनाशक को इग्नोर किया, तो दोस्तों वैसे भी वो इल्ली फूल खा जाना है पूरी तरह से, तो फिर आपको कोई फायदा होने नहीं वाला है। आपको इंसेक्टिसाइड डालने में ऐसी दवाई का चयन कर सकते हैं जैसे कि जो नुकसान ना करे बिल्कुल भी फूल पर। तो इस प्रकार की बहुत सारी दवाइयां हैं। आप इस प्रकार की दवाई अपने दुकानदार से पूछ कर ले सकते हैं कि भाई हमारे सोयाबीन में फूल की कंडीशन है और इल्लियां भी काफी मात्रा में लगी है और हमें स्प्रे निकालना भी है, तो हम निकालें तो कौन सी दवाई का स्प्रे निकालें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने इसमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है, एक स्प्रे कर चुका हूं लगभग 30 से 32 दिन की स्टेज में। लेकिन दोस्तों, अब 40 से 42 दिन की स्टेज है सोयाबीन की और सोयाबीन में काफी मात्रा में फूल भी आ चुके हैं। बिल्कुल आपको चोटी तक फूल दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसे में फिर हमें यदि सोयाबीन में हमारे में ईल का प्रकोप होता है तो फिर दोस्तों हमें स्प्रे करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। यदि यहाँ पर हमने स्प्रे इग्नोर किया तो फिर सोयाबीन में हमारे में जाहिर सी बात है कि नुकसान होना है, क्योंकि इल्लियां फूल खाना स्टार्ट कर देगी। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ तक गडल बीटल का भी प्रकोप रहता है। बहुत सारे किसान साथियों के सोयाबीन में हेवी गडल बीटल का प्रकोप जिन्होंने स्प्रे में थोड़ा सा ढील ढाल किया था। तो अब हमें यहाँ पर क्या डालना चाहिए? जैसे आपने पहले स्प्रे में आपको ये डिसाइड करना है कि आपने पहला स्प्रे कौन सी दवाई का निकाला था। उसके बाद में जब हम दूसरा स्प्रे करेंगे हमारे सोयाबीन में तो फिर हमें टेक्निकल चेंज करना है। यानी कि आपने ऐसे मान सकते हैं कि जैसे मैंने इस सोयाबीन में इमामेक्टिन डाली थी पहले, तो अब मैं इसमें इमामेक्टिन नहीं डालूंगा, दूसरे स्प्रे में कोई सा दूसरा टेक्निकल डालूंगा। जैसे कि मैं अधिकतर हर साल जो बताता हूं कि मैं पहले स्प्रे में इमामेक्टिन डालता हूं और रियर केस में जैसे हमें उस टाइम पे बिल्कुल बहुत कम नुकसान दिखता है तो फिर मैं परफोनो साइफर डालता हूं। लेकिन इस बार मैंने इसमें इमामेक्टिन डाली है। अब दूसरे स्प्रे में मैं टेक्निकल चेंज करने वाला हूं। इसमें मैं क्लोरेंट्रानिपोल वाला टेक्निकल लूंगा। जैसे कि आप इस प्रकार से समझते हैं कि जो कोराजिन दवाई हमारे किसान साथी जानते थे, पहले जो कोराजिन में जो टेक्निकल आता है क्लोरेंट्रानिपोल, उस टेक्निकल की दवाई आप कोई सी भी कंपनी की ले, कोई सी अच्छी वाली कंपनी की ले सकते हैं। आप अपने दुकानदार से पूछ सकते हैं कि हमें साहब इस प्रकार की दवाई चाहिए। तो यहाँ पर यदि दोस्तों हम 45 दिन के लगभग 42 से 45 46 47 दिन में हम जब भी जैसी सिचुएशन बने और स्प्रे निकालें तो फिर आप क्लोरेंट्रानिपोल वाले टेक्निकल वाली दवाई ले सकते हैं या कोई सी दूसरी भी दवाई। थोड़ी कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अच्छा वाला टेक्निकल यहाँ पर हमें डालना है, थोड़ा सा हेवी वाला टेक्निकल डालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें एक तो हमारे फूल बचाना है सोयाबीन के और फिर उसमें जो करे लगेंगे, करों की संख्या में भी इल्लियों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। यानी कि दवाई हमें ऐसी डालना है जो थोड़ा सा हमें लंबा प्रोटेक्शन दे दे। यानी कि आपने जैसे मान ली जाए आज स्प्रे किया सोयाबीन में और हमें कम से कम 10 से 12 दिन हमारे सोयाबीन की तरफ से हम बेफिक्र रहें
और दोस्तों अभी आपको मैं फंगीसाइड के बारे में बता दूं, जैसे कि अब बहुत सारे किसान साथी फंगीसाइड भी डालते हैं और डालना भी चाहिए सोयाबीन में। दोस्तों फायदा होता है फंगीसाइड से। फंगीसाइड का फायदा यह है कि एक तो हमारे सोयाबीन में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है, और दूसरी चीज ये है कि सोयाबीन अपनी नेचुरल उम्र में ही हार्वेस्ट होता है, यानी कि उसकी जो पकने की समय होता है वो बिल्कुल जितने दिन की उसकी उम्र होती है उतने दिन में ही हमारा सोयाबीन एकदम से पलटाने की कंडीशन में नहीं आता है। नेचुरल उम्र लेकर के सोयाबीन हमारा पकता है, दाना ठीक ठाक बनता है। तो इस प्रकार से फंगीसाइड डालना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको फंगीसाइड यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूंगा। जैसे मान लीजिए ये फूल है, डाल सकते हैं, बहुत सारे किसान साथी यहाँ पर फूल पर भी फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फंगीसाइड का आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, जोरदार रिजल्ट लेना है, क्योंकि दोस्तों यदि अच्छा वाला फंगीसाइड डालते हैं तो फिर थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि जैसे अभी इसमें पूरी तरह से भरपूर मात्रा में फूल है। ये फूल लगभग थोड़े यानी कि इसमें हमारे सोयाबीन में 50 से 60% जो करे बनने की कंडीशन आती है, करे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि दोस्तों उस टाइम पे आप फंगीसाइड का प्रयोग करते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है सोयाबीन में। और फंगीसाइड आप किसी भी इंसेक्टिसाइड में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। आपको बस फंगीसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो जैसे कभी कभी होता क्या है कि जैसे ये समेल वगैरह हल्की फुल्की दिख रही है, सांवा घास, इसमें किसान मित्र क्या करते हैं कि सांवा की दवा भी मिलाकर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमें उससे बचना है बस। बाकी आप फंगीसाइड किसी भी इंसेक्टिसाइड में मिलाकर डाल सकते हैं। और हमें जब फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड में मिला रहे हैं तो आप कोई से भी पंप से, चाहे आपका इंजन वाला पंप है 20 लीटर वाली टंकी है, या फिर आपका ट्रैक्टर वाला पंप है जिसमें 500 400 300 लीटर वाला जो भी आपका टैंक होगा, तो उसमें हमें मिलाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है दोनों दवाओं का। हमें फंगीसाइड सबसे पहले डालना है टंकी में और उसके बाद इंसेक्टिसाइड डालना है। दोस्तों इस प्रकार से उसका रिजल्ट हमें काफ़ी शानदार मिलता है। तो लेकिन यहाँ पर बस अब आपको आपके सोयाबीन का केयर करना पड़ेगी, क्योंकि फूल भरपूर मात्रा में आ गए हैं। आपको यहाँ पर यदि आपको इल्ली दिख रही है और हल्की फुल्की भी इल्ली दिख रही है तो आपको यहाँ पर एक स्प्रे जरूर निकालना चाहिए, जो कि आपका सेकंड स्प्रे रहेगा। इल्ली देखने का तरीका आपको बता दूं, कभी कभी होता क्या है कि हम पेड़ भी हिलाते हैं तो हमें इल्ली नजर नहीं आती है। सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, ये जो ऊपर हमारी ये जो आपको टॉप पर जो पत्तियां दिख रही है, बिल्कुल छोटी छोटी जो बारीक बारीक पत्तियां, इसमें यदि आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो आपको इसमें अगर एक छोटा भी छेद कहीं भी दिख रहा है तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे सोयाबीन में ईल का प्रकोप है। अगर आपकी ये पत्तियां सुरक्षित है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये खेत में इसमें पूरी तरह से अभी सुरक्षित है, तो ऐसे में फिर आप समझ सकते हैं कि थोड़ा हमारे सोयाबीन में अभी हम 1-2 दिन रुककर भी स्प्रे निकालेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है इल्ली देखने का। इस प्रकार से आप अपने खेत पर जाकर देख सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे और देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो इस प्रकार की सिचुएशन नजर आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बड़ी बारीकी से समझा रहा हूँ, बड़ी बारीकी से बता रहा हूँ, खेत में जाकर बता रहा हूँ। यदि आप इस प्रकार से सोयाबीन को देखते हैं और इस प्रकार से आपको खुद से समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके कि भाई हमें सोयाबीन में कौन सी चीज कब डालना है। बाकी की चीजें मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूंगा। दोस्तों बस आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और आपको जुड़ जाना है इस चैनल से। आपके सोयाबीन का उत्पादन आप बिल्कुल खुद ले सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं और खुद आपको चीजें समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों ये थी आज के वीडियो में छोटी सी जानकारी। मिलता हूं बहुत जल्द एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।